हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो, राइट। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग जेई एडवांस के बढ़िया पीवाईक्यूज और नॉन पीवाईक्यूज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो अगर नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, राइट, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज, राइट। ये एक वेक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सवाल है, ठीक है। अगर एडवांस के हिसाब से पूछे तो मैं इस पर्टिकुलर सवाल को इजी के कैटेगरी में रख दूंगा बेटा, क्या चीज़ क्लियर है, राइट। बट यूट्यूब पे इसके आपको बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ टाइप सोल्यूशन मिल जाएंगे, कहीं पर भी इसका बढ़िया राइट अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, राइट। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज है दैट इज नथिंग बट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, राइट। तो सबसे पहले आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पता होना चाहिए। यहाँ पर जो पहला डायग्राम है इसमें हमने वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ। दूसरे डायग्राम में यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रायंगल लॉ। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट। दोनों ही डायग्राम्स में जो चीज रिप्रेजेंटेड है दैट इज नथिंग बट योर रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पर इस थीटा को जानते ही नहीं कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है बेटा। ए और बी जब हम बात करें दूसरे डायग्राम में तो थीटा आप देख रहे हो उस साइड है, क्या चीज क्लियर है, यस और नो। बट पैरेललोग्राम लॉ में दोनों की टेल्स कनेक्टेड है, राइट, एंड उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा होता है बेटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन सभी लोगों को पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब क्वेश्चन की तरफ जाता है। इस क्वेश्चन में जनरली आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो मेजरली ये तो पता चल गया आपको कि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने वाले हैं, क्लियर है। बोला जा रहा है यहाँ पर 3 वेक्टर्स है पी क्यू एंड आर, राइट। तो सबसे पहले है ना मैं एक चीज आपके लिए इजी कर देता हूँ, राइट, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है सर आर वेक्टर है क्या। तो पी क्यू एंड आर 3 वेक्टर्स अपने पास है बेटा, राइट, ठीक है ना। अगर मैं इनको लिखूं तो P वेक्टर आपका जो है दिस इज डिस्टेंस OP, राइट। Q वेक्टर जो है दैट इज नथिंग बट योर डिस्टेंस OQ, है कि नहीं। एंड जो R वेक्टर है दैट इज नथिंग बट PQ। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट, ठीक है। एक आपको एक्सप्रेशन भी इन्होंने दे के रखा है कि R वेक्टर इज Q माइनस P वेक्टर। अब हम ये भी रटेंगे नहीं, मान नहीं लेंगे, राइट। ये कैसे आया इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा, ध्यान देना। ऑब्जर्व P वेक्टर, Q वेक्टर एंड R वेक्टर, राइट। अगर हम वहां पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि P वेक्टर, राइट, जहां पर P वेक्टर का यहाँ पर आप देख सकते हो जहां पर A का हेड खत्म हो रहा है वहां से B का टेल शुरू हो रहा है। तो P वेक्टर, राइट, जहां पर P वेक्टर खत्म हो गया दैट इज दिस पॉइंट, वहीं से हमारा R वेक्टर शुरू हो रहा है, राइट। एंड वहां पर हम बोल सकते हैं कि यस दिस इज इक्वल टू क्यू वेक्टर एंड वहां पर ट्रायंगल अपने को कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही से हम बोल सकते हैं कि आर वेक्टर सर पी क्यू ही है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट। आर वेक्टर अपना पी क्यू ही है। आई होप कि सबको समझ में आया। तो यही से हम लोग लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज नथिंग बट क्यू वेक्टर, राइट, माइनस पी वेक्टर। क्या ये चीज सभी लोगों को समझ में आ गई, राइट। तो बोला ये जा रहा है लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर आर, ठीक है। ये एस पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है, राइट, जो वेक्टर आर पे दिया गया है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस इज बी इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर, राइट। इसका मतलब जो डिस्टेंस पी एस है, ठीक है, ये आपको दिया गया है बी इज सम रैंडम कांस्टेंट इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। अब ये जो बेटा पी एस है ना, इसको भी मैं एक वेक्टर अज्यूम कर लेता हूँ दैट इज योर सी वेक्टर। तो यहाँ पर b इंटू मॉड ऑफ आर इसको भी मैं सी वेक्टर अज्यूम कर लेता हूँ। सर इसका क्या फायदा होगा वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर वेक्टर एडिशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखो P जहाँ पर खत्म हो रहा है P का हेड वहीं से C वेक्टर का टेल शुरू हो रहा है। तो P प्लस C वेक्टर और इन दोनों को जुड़ता हुआ जो वेक्टर है दैट इज अगेन योर S वेक्टर। तो यहाँ पर एक S वेक्टर और एडिशनल आ गया है, दिस इज नथिंग बट योर डिस्टेंस OS। क्या ये चीज सभी लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब मुद्दा ये आता है इस सी वेक्टर को हम किस तरीके से लिखें, क्योंकि अपने को एस वेक्टर चाहिए। अगर एस वेक्टर चाहिए, राइट, ध्यान देना, चारों ऑप्शंस में, राइट, हमें एस वेक्टर ढूंढने के लिए बोला गया है। तो उसके लिए अपन ने एक एक्सप्रेशन तो अचीव कर लिया, राइट, बट सभी ऑप्शंस में सी वेक्टर जैसी कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, राइट। सी वेक्टर को हमको रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू वेक्टर। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है बढ़िया तरीके से। अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ध्यान देना बेटा,
राइट बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखना है, एंड तक वीडियो देखना, लाइक भी कर दो। राइट तो सी वेक्टर की अगर हम बात करें, इसको वेक्टोरियली हम डिफाइन कर देता है। राइट किसी भी वेक्टर में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका यूनिट वेक्टर जो उसकी दिशा को बताता है। राइट सो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, दिस इज बी इंटू मॉड ऑफ आर, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। राइट एंड सी वेक्टर की दिशा इज सेम एज योर आर वेक्टर की डायरेक्शन। तो इक्वल टू अगर मैं जाऊँ, राइट बी इंटू मॉड ऑफ आर, ये तो अपने पास है ही, किसी भी, ये क्या है बेटा, ये आपका यूनिट वेक्टर है। ये जो आर कैप मैंने लिखा है, दिस इज योर यूनिट वेक्टर। एंड यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज दैट पर्टिकुलर वेक्टर, राइट द वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, तो दिस इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। राइट तो फाइनली जो अपना आंसर निकल के आ रहा है कि सी वेक्टर इज बी इंटू मॉड बी इंटू आर वेक्टर। राइट बी कोई कांस्टेंट होगा बेटा, एंड ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 1 से कम होगी, ये भी अपन कमेंट कर सकते हैं। राइट तो सी वेक्टर इज बी इंटू आर वेक्टर। आई होप बढ़िया तरीके से ये चीज़ क्लियर है। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, राइट एंड हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान दे रहा बेटा, राइट बढ़िया तरीके से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, इसको नीचे ले लेते हैं। तो अभी तक अपने पास जो चीज़ है उसको लिख लो, सी वेक्टर वॉज पी वेक्टर, राइट प्लस सी वेक्टर, है ना। अभी अभी हमने ये ढूंढा कि सी वेक्टर क्या है, सर सी वेक्टर है पी इंटू आर वेक्टर, येस और नो। राइट एंड आर वेक्टर खुद क्या है ये हमें पता है, आर वेक्टर इज क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दे, राइट ठीक है, प्लस बी इंटू राइट क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, है ना। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज एस वेक्टर इज राइट पी वेक्टर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना। राइट तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा, सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना ही रहे, तो बढ़िया है, माइनस बी इंटू पी वैक्टर। राइट अब अगर मैं पी वैक्टर को कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में जो बचेगा दैट इज 1 माइनस बी इंटू पी वैक्टर, ठीक है, प्लस राइट प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बी इंटू क्यू वैक्टर, एंड यही अपना आंसर है। आई होप ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है। इसको बादल में बंद कर देता है, राइट एंड लेट्स सी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। एस वेक्टर इज 1 माइनस बी वेक्टर, राइट 1 माइनस बी इंटू पी वैक्टर प्लस बी इंटू क्यू वैक्टर, 1 माइनस बी इंटू पी, 1 माइनस बी इंटू पी प्लस बी इंटू क्यू। राइट सो अपना जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये बढ़िया सवाल आपको लगा होगा, राइट ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। राइट डू लाइक दिस वीडियो, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के किसी बढ़िया सवाल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।